11 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के इस सीरीज में दो टॉपिक हम पढ़ चुके। डायमेंशन पढ़ चुके, डायमेंशन कैसे निकालना उसको पढ़ चुके, डायमेंशन का क्या यूज है उसको हम पढ़ चुके, और डायमेंशन के यूज में दो चीज़ें हम देख चुके हैं कि जब फिजिकल क्वांटिटी चेंज्ड हो तब हम कैसे डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। ये थर्ड और लास्ट है इसका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या चीज़ हम देखेंगे, इसमें क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब है, मोटा मोटा आप ऐसे समझे कि मीटर को किस में चेंज करना, सेंटीमीटर। ये तो बहुत छोटी बेसिक चीज़ है। तो जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अगर हम आपसे कहें कि मीटर को किस में चेंज करें, सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे आप, 2 मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर लिखेंगे, और जहां सेंटीमीटर लिखा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 20 लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 cm होता है। ठीक ऐसे ही केजी को ग्राम में बदलेंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक, यहां तक समझ गए। अब इसी का हम रिवर्स देख लें कि अगर लिखा है 5 सेंटीमीटर, इसको किसमें हमको चेंज करना, इसको हमको चेंज करना है मीटर में, तो क्या करेंगे, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, और जहां cm लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे, मीटर। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तब इसमें आगे से पढ़ने का फायदा है। अगर नहीं आ रही है तो पहले इसको सीख लें, तो तब इसको हम कर पाएंगे। अब आते हैं इस पे हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर देंगे। देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेईई में बहुत आते हैं। डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें टाइप 1 में बहुत सीधा सीधा दिया होता है, उसको हम करके सीख लेंगे। ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, बाकी और किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरे टाइप का है वो बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, कन्वर्ट यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस। तो फोर्स की यूनिट एमकेएस में क्या होती, एमकेएस में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस में क्या यूनिट होती है उसकी, डाइन। सीजीएस में यूनिट क्या होती है उसकी, डाइन। इतना हम समझ गए। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरफ भी पूछता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। यहां तक ठीक है। अब देखो, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन किसको रिप्लेस करके न्यूटन बना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको रिप्लेस करके क्या बना है, न्यूटन। अब डाइन में सीजीएस में क्या होता है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में होती है, वेट की यूनिट ग्राम में होती है, और सेकंड में होता है। इसमें हम लिखेंगे ग्राम और सेंटीमीटर बाई सेकेंड। अगर आपको ये दोनों नहीं पता कि एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, एफपीएस क्या है, तो आप जाएं और डायमेंशन वाले प्लेलिस्ट में आप पहला लेक्चर देखें। यहां तक तो हमको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटी पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इतनी चीज हमारी समझ में आ गई कि हमको करना क्या। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि हमको इसको करना कैसे, कैसे हम इसको करेंगे। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, हम लिखेंगे डायमेंशन। किसको चेंज करना है, न्यूटन का, तो न्यूटन का डायमेंशन लिखें, इधर न्यूटन लिखें और इधर डाइन लिखें। ठीक है, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये हमने पहले लेक्चर में बताया था। यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और यूनिट ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है। आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे लिखा है 10 मीटर, तो ये 10 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है, यूनिट है। इतना समझ पाए, 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और m क्या है, मीटर है। जैसे लिखा है 100 न्यूटन, तो 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और n क्या है, ये यूनिट है। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो न्यूटन वाले में हम लिख लें ऐसे n1 u1, डाइन वाला n2 u2। यहां तक ठीक। ठीक, अब किसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूटन को। यहां कुछ दिया नहीं, खाली न्यूटन और डाइन, न्यूटन खाली दिया ना, मतलब n1 कितना है, 1 है। n1 की जगह पे हम लिखेंगे 1, u1 न्यूटन, ये यूनिट है, तो न्यूटन का हम डायमेंशन लिखेंगे। न्यूटन की डायमेंशन या फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/2। अब चूंकि यहाँ 1 है तो हम भी यहाँ 1 1 कर देंगे, इक्वल n2 हमको फाइंड आउट करना है, n2 हमको फाइंड आउट करना है। u2 देखो, एक चीज है कि यूनिट की डायमेंशन सेम होती है, वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो एमकेएस में हो चाहे सीजीएस में हो। तो ये आपका बन गया m2
L2 T2 माइनस 2। यहां तक समझ गए। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है N2। ठीक, N2 इक्वल क्या हुआ देखें, M1 बाई M2 मल्टीप्लाई L1 बाई L2 मल्टीप्लाई T1 बाई T2, क्योंकि दोनों पे पावर -2 है तो हम ब्रैकेट लगा के -2 लिख देंगे। ठीक, अब आगे क्या करें, देखो M1 न्यूटन किस में है, MKS में, तो मतलब M1 kg में है, M1 किस में है, kg में, M2 किस में है, ग्राम, M1 किस में है, kg में, M2 या तो M1 को ग्राम में कर लो या M2 को किलोग्राम में कर लो। तो हम क्या करेंगे, M1 को ग्राम में करेंगे, तो ये बना 1000 ग्राम बटे M2 किस में है, ये भी ग्राम में है। अब क्या L1 किस में है, मीटर में, इसको सेंटीमीटर बना लो। अभी आपको बताया था कि मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और नीचे भी हो गया आपका सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, सेकंड बाई सेकंड का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, देखो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया। कितना बना, 1000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आया, 10 पावर 5। तो हमको N2 की वैल्यू मिल गई 10 पावर 5। अब N2 किसकी तरफ का है, डाइन वाली तरफ का है, डाइन की तरफ का है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल 10 पावर 5 डाइन। ये आपको याद भी रखना है। तो डाइन किसमें है, सीजीएस में। कभी कभी पूछता है कि राइट द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, तो आप लिख देंगे डाइन। जब पूछेगा दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे। अगर ये चीज आपकी समझ में नहीं आई तो ये तो ट्रेडिशनल वे है। अब आते हैं ट्रिक की तरफ, इसको ट्रिक से कैसे हम करेंगे। देखो न्यूटन को किसमें लिखते हैं, न्यूटन, ठीक, ये क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड स्क्वायर नहीं है, ये सेकेंड का स्क्वायर। अब हमको सीजीएस में चाहिए क्या, किस में चाहिए, सीजीएस में। तो सीजीएस में हम ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में बनाते हैं। इस किलोग्राम को चेंज कर लो ग्राम में, ठीक, मल्टीप्लाई, मीटर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, सेकेंड वही रहेगा जो पहले था, सेकेंड को मिली सेकेंड ऐसा कुछ में चेंज नहीं करना। अब देखो इधर 100, ये 30 और 20 ये बना 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइन। तो ये कितना बना, 10 पावर 5 डाइन, मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल हुआ, 10 पावर 5 डाइन के। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से आंसर को जज करने में मदद करता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। तो जूल किसमें है, ये एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, अर्ग किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह वो पूछ सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो अब जूल किसकी यूनिट है, जूल वर्क की यूनिट है। तो वर्क की डायमेंशन कितनी होती है, ml² T-2। जिसको नहीं आता है डायमेंशन निकालना, वो फिर इसको नहीं कर पाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, किसमें चाहिए हमको, जूल इधर लिखो और अर्ग इधर लिखो। अर्ग किसमें है, सीजीएस में। फिर वही फार्मूला N1 U1 इक्वल N2 U2। ठीक, N1 कितना, ये जूल का है तो 1 जूल है ना, 1। U1 कितना लिखेंगे, M1 L1 स्क्वायर और T1 - 2 बाई, डिवाइड कर देते हैं सीधे, ये हो गया M2 L2 स्क्वायर T2 - 2, ये बना आपका N2। हमको N2 की वैल्यू चाहिए। फिर क्या करें, देखो N2 इक्वल, M1 किसमें है, किलोग्राम में, इसको बनाते हैं ग्राम में। M2 किसमें है, ग्राम में। ठीक, L1 किसमें है, मीटर में, इसको सेंटीमीटर बनाते हैं। L2 किसमें है, सेंटीमीटर में। इस पे क्या है, स्क्वायर है। देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और दोनों सिस्टम में, एमकेएस में भी और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसमें आप देखें ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, ये बना 1000। और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आगे देख लें, 1 2 3 4 5 6 7
तो 10 टू द पावर 7 ये बना क्या 10 पावर 7 आई किसकी वैल्यू N2 की वैल्यू आई। N2 किसकी तरफ है अर्ग इसकी तरफ है क्या बना 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हो गया आपका आंसर। तो चाहे ऐसे कर लें या शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वैसे भी आप देख लें। देखिए 1 जूल जूल किसके बराबर होता किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपको यूनिट सबकी याद होनी चाहिए। अब हमको सीजीएस में चेंज करने के लिए क्या चाहिए इसको ग्राम बनाना है तो ये बना 1000 ग्राम। इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 सेंटीमीटर। इस पे स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। सेकंड वाला किस में रहेगा वो सेकंड का ही रहेगा सेकंड का स्क्वायर होगा। ठीक अब आ जाए ये बना 1000 इसको देखें ये हो गया 100 स्क्वायर जब करेंगे तो 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। इतनी चीज क्या कहलाती है अर्ग कहलाती है। तो ये बना 357 10 पावर 7 इतनी चीज की जगह पे हम लिखते हैं क्या अर्ग। तो 1 जूल इक्वल 10 पावर 7 अर्ग। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तब आगे की चीज आपकी समझ में आएगी। अब ये तो बहुत सीधा सीधा सा था। अगले टाइप में चलते हैं हम। इसमें देखें उसमें तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम दिया हुआ है MKS या SI से CGS में करना है। इसमें क्या है टाइप 2 में देखें सिस्टम ऑफ यूनिट इज आर्बिट्रेरी। इसमें वो कोई भी आर्बिट्रेरी अपने मन से कोई सिस्टम ले लेता है और कहता उसमें ऐसा ऐसा है फिर हमको चेंज करके बताओ। इसमें क्या कह रहा है देखें इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ यूनिट ऑफ मास इज 2 kg। मतलब हम अभी आप पढ़ रहे थे कि मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। अब उसने वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जिसमें मास को हम 2 kg ही नापते हैं 2 kg में नापते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आप ऐसे लिखेंगे कि 10 kg ऐसे लिखते हैं ना पहले नए सिस्टम में वो कैसे लिखा गया 10-2 kg मतलब वो पूरी यूनिट ही 2 kg। समझ पाए इसको। अब ऐसे ही वो लेंथ को कह रहा लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज हाफ मिनट देन 20 जूल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी यूनिट इन द न्यू सिस्टम। तो हमको चेंज क्या करना है हमको चेंज करना है कि 20 जूल को अगर हम नए सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जूल होगा। ठीक अब देखो कैसे इसको करना है। सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं और हम वही आसान आसान सवाल लगा के और उसके बाद कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पूछा इस तरह का जाता है लेकिन उसको अगर आप जान नहीं रहे तो इसको आप कर नहीं पाएंगे। अब आते हैं क्या कैसे करेंगे इसको। इधर लिख लेते हैं हम न्यू सिस्टम और इधर हम लिख लेते हैं ओल्ड सिस्टम। इधर हम लिखते हैं ओल्ड सिस्टम चाहे जिधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं। इधर हम लिखते हैं न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में क्या है 20 जूल को हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं हम चेंज करना चाह रहे हैं न्यू सिस्टम। तो मान लीजिए न्यू सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो आएगी N2 ठीक है और जो आएगा वो भी ये होगा U2 इसकी यूनिट। आप देखो 20 जूल आ जाए जूल किसकी अभी आपको बताया था किसकी यूनिट है वर्क की। तो इसको हम लिखते हैं M1 L1 स्क्वायर और T1 पावर -2। इधर लिखे N2 M2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2 सबकी डायमेंशन लिख दी। ठीक अब क्या करेंगे N2 हमको फाइंड आउट करना है। किसको N2 को फाइंड आउट करेंगे मतलब इतनी चीज कहाँ आएगी इसके नीचे आएगी। तो 20 M1 बाई M2 मल्टीप्लाई L1 बाई L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई T1 माइनस T2 तो पूरे पे माइनस कर दो ये बना T1 ठीक -2 ये इक्वल किसके हो गया N2 के। हमको N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। M1 M2 किसमें है किलोग्राम। चलिए ठीक है तो वैल्यू हम रख देते हैं। तो ये बना 20 मल्टीप्लाई M1 kg नए सिस्टम में मास कितना है 2 kg तो यहां हम लिखेंगे 2 kg मल्टीप्लाई लेंथ पे आ जाओ। पहले में लेंथ मीटर में है दूसरे में लेंथ किसमें है सेंटीमीटर में। ये देखो 10 सेंटीमीटर दिया तो हम दूसरे पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर इसका क्या है स्क्वायर मल्टीप्लाई T1 पहले में सेकंड है
और दूसरे सिस्टम में क्या है, हाफ मिनट है। दूसरे सिस्टम में क्या है, हाफ मिनट है। तो हाफ मिनट को हम किस में लिखेंगे, 30 सेकेंड लिख देते हैं। इस पे कितना, -2, पावर कितना, -2। चलो ये देखो, ये वाला केजी इस वाले केजी से कैंसिल हो गया, ये n2 की वैल्यू है, 2 से 20 कैंसिल हो गया, ये आया 10 मल्टीप्लाई। ठीक, मीटर को सेंटीमीटर बनाओ तो यहां लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे, 100। तो ये हो गया 100 cm बाई 10 cm, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, कितना आया, 1/30। तो ये हो गया 30 का स्क्वायर, मतलब 30 गुणे 30। ये आया कहां से, अगर आप घातांक या पावर को पढ़े होंगे, मतलब क्या हुआ कि 1/x पावर -3, इसको आप उलट के लिख सकते हैं x पावर 3। इसको आप याद रखें यहाँ, तब आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो -2 है तो उलट दीजिए। ठीक, 2 हो गया। चलो नहीं यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो 30 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, यहां तक ठीक। अब इस पे आ जाए, ये हो गया 10, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया। तो अब बचा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे आएगा 100 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर करें तो ये हो गया 900। ठीक, कितना बना, कितना बन गया, 20 ये 20 ये 10 ये, तो ये बना 9 10 पावर 5, 9 10 पावर 5। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मिल गई आपको, यही वो पूछ रहा था n2 की। अब इसी को हम दूसरे तरह भी कर सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। सुन, कितना जूल है, 20 जूल। इधर क्या हम लिखे, न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम किसको चेंज करना है, 20 जूल को, ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में चेंज करना है। ठीक, तो जूल को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। कितना लिखते हो, 5 नहीं है, ऐसा है सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नए सिस्टम में हमको चाहिए क्या, मीटर, देखो किलोग्राम कहाँ गया, हाँ ये केजी की जगह पे 2 kg आपको लिखना है, केजी की जगह पे कितना लिखना, 2 kg। तो अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से किया तो डिवाइड भी आपको 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें मीटर की जगह पे क्या चाहिए, सेंटीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर बनाओ इसको। तो ये बना 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना चाहिए। ठीक, अब देखो सेकंड की जगह पे क्या चाहिए हमको, सेकंड की जगह पे चाहिए हाफ मिनट, तो हाफ मिनट का मतलब 30 सेकंड स्क्वायर, इतना हमको चाहिए। सेकंड को सेकंड ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। चलो ये बन गया आपका, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब ये नहीं कि इस 2 से 2 को कट कर दीजिएगा, अब आ जाइए इस पे 2/20/2, 2 kg तो हमको चाहिए, ये तो मिल गया, इसको तो हमने बना लिया, 2 kg को तो हमने बना लिया। अब हमको क्या चाहिए, देखो ऊपर कितना है 100 और 100 मल्टीप्लाई, हमको क्या चाहिए 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 मोर हो गया ना, तो हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, याद है। ठीक, चलो फिर है सेकंड, तो सेकंड की जगह पे हमको चाहिए 30 सेकंड, कितना चाहिए 30 सेकंड, हमको चाहिए 30 सेकंड का स्क्वायर। तो इसमें 30 एक्सेस है तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 30 को 2 बार यहां लिख दो, इतनी चीज तो हमको यूनिट मिल गई नई वाली। अब इसी को हमको कैलकुलेट कर लेना, तो ये देखो ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 10। तो कितने जीरोज मिले, 1 2 3 4 5 जीरो हमको मिल गए, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो ये बना 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। तो चाहे वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे करिए, एग्जाम में वनडे एग्जाम में ऑप्शन वाले में आप इसी मेथड से करिएगा। अब इसको और समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है ये समझ में नहीं आएगा, अब एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलो हम लोग इसी से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से ही कर, लॉन्ग वाले से करके देख लेना, हम शॉर्ट वाले से करके दिखा दे। क्या कह रहे हैं इसमें, कन्वर्ट 5 जूल इनटू डिफरेंट यूनिट्स हैविंग बेस यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मास किसके इक्विवेलेंट है, 10 ग्राम के, और लेंथ 5 मीटर और टाइम 20 सेकेंड। किसको चेंज करना है, 5 जूल। तो चाहे पहले तरीके से करें n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, ये आपका है ओल्ड सिस्टम और ये आपका है न्यू सिस्टम। तो ओल्ड सिस्टम में n1 कितना है 5 जूल, n1 क्या है 5 जूल। इसकी डायमेंशन लिखो m1 l1
T1 माइनस 2 L1 स्क्वायर। और सेकंड सिस्टम में हमको N2 निकालना है, U2 कितना लिखेंगे M2 L2 स्क्वायर T2 पावर माइनस 2। तो यहां से हमको N2 क्या मिलेगा, ये पूरी चीज इसके नीचे आ जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई देखो M1 बाई M2 मल्टीप्लाई L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई T1 बाई T2 पावर माइनस, यहां तक ठीक। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आंसर निकल आएगा 5। M1 किलोग्राम में है, ठीक। M2 किस में है, नए सिस्टम में 10 ग्राम है, किसमें है 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम में है तो हम इसको भी ग्राम बनाएंगे किलोग्राम को, तो ये बना 1000 ग्राम मल्टीप्लाई L1 किस में है, मीटर में, L2 भी मीटर में, तो इसको हम मीटर ही रहने देते हैं। L2 कितना 5 मीटर, ठीक। टाइम कितना है, T1 सेकंड में है और T2 किस में है 20 सेकंड माइनस। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इस पे स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आया देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, अब मेरा आया ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो आया 25 मल्टीप्लाई। अब देखो हमने क्या बताया था कि पावर माइनस में है तो उलट देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बना 20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक। कितना आया 400। चलो 25 से इसको कट कर दीजिए, अब कितना आया 5 4 जा 20, ये बना 20 मल्टीप्लाई 400, तो ये सीधे आपका आ गया 8000। तो नए सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो आई 8000। मतलब क्या हुआ, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम ऐसे 20 जूल, ये ओल्ड वाला है, इक्वल 8000, ठीक। इसको लिख देते हैं जूल डैश, क्या लिख देते हैं जूल डैश। 20 नहीं, सॉरी 20 नहीं है, यह है 5। इस तरह करके इसको पूछा जाता है, समझ गए। अब देखो इसको सेकंड टाइप में कैसे हम पला झपकते कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कितना बोल रहा है, तो हम इधर लिखते हैं न्यू, इधर कितना 5 जूल। जूल को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। अच्छा 5। अब देखो किलोग्राम की जगह पे हमको क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, ये बना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। मीटर की जगह पे 5 मीटर चाहिए, कितना चाहिए 5 मीटर, तो 5 मीटर करेंगे तो ये बना 5 मीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर सेकंड की जगह पे हमको क्या चाहिए 20 सेकंड, इसका स्क्वायर कर दो, कितना कितना चाहिए ना आपको, ठीक। अब हमारे पास एक्सेस क्या 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 हमने अलग अलग किया, देखो 5 तो था पहले वैसे, इसमें क्या चाहिए, इसको पहले बाहर ले लो, यहाँ कितना चाहिए 10 ग्राम चाहिए ना, तो ये हो गया 10 ग्राम, तो यहाँ एक्सेस 10 ले गए तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। यहाँ एक्सेस 5 नहीं है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये बना 25 एक्सेस हुआ, ठीक। अच्छा अब क्या चाहिए हमको, देखो 20 यहां आपने एक्सेस किया तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 400 से। अब इसे में काट पीट दीजिए, देखो ये 10 ये कट गया, ये बना 20 और ये वाला 400, तो बना 8000। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, चाहे जैसे आप करें। इसमें कह रहा है इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट मास स्टैंड कीजिए, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, टाइम इज 10 सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 पास्कल। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पास्कल किसकी यूनिट है। जब तक आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे तब तक क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। पास्कल प्रेशर की यूनिट है, किसकी यूनिट है, प्रेशर। एक तो तरीका आपको जो हमने डायमेंशन लिख के बताया उससे आप कर लीजिए, दूसरा तरीका जो आपको हम ट्रिक वाला बताएं उससे करके देख लीजिए, दोनों से सेम आएगा। इधर हम क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे, इधर क्या है ये ओल्ड वाला है। ओल्ड वाले में कितना दिया 20 पास्कल दिया, या ऐसे कर लें इधर ओल्ड उधर न्यू, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर कर लेते हैं, इधर कितना ओल्ड लिख लेते हैं, तो ये हो गया 20 पास्कल, पास्कल मींस पीए इक्वल कितना, पीए डैश कितना आएगा, ये रिलेशन हमको चाहिए।
N2 की वैल्यू हमको चाहिए, तो N2 की वैल्यू आप डायमेंशन से निकाल सकते हैं, पहला तरीका होता है। दूसरे तरीके से हम बात करते हैं, चलो पास्कल प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर इनवर्स। चाहे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें इसको, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको देखो यहां से चेंज क्या करना है। अब सुनो, देखो मास को वो कह रहा है 10 kg चाहिए, तो यहाँ खाली केजी है, यहाँ खाली केजी है, ऐसे आप समझेंगे, समझ जाएंगे सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ कितना है केजी, तो हमको यहाँ लिखना कितना 5, कितना केजी है 10 kg है। अगर हम इधर लिखें 10 kg, तो ऊपर हमने 10 बढ़ाया तो डिनोमिनेटर में भी 10 आएगा, तभी बैलेंस होगा। ठीक, फिर क्या चाहिए? फिर हमको चाहिए लेंथ सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेंथ सेंटीमीटर में। तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, यह हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या 1 चाहिए, तो 1 तो वैसे ही है, कोई बात नहीं। इस 100 को आप इधर ले आइए, ये तो बन गया आपका सेंटीमीटर। इस 100 को हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या चाहिए आपको? फिर कह रहा है टाइम इज 10 सेकेंड। यहाँ टाइम कितना है, सेकेंड है, तो यहाँ 10 हमको चाहिए, 10 सेकेंड। अब चूंकि टाइम पे स्क्वायर है तो 10 सेकेंड स्क्वायर हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब हमने 10 यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो 10 का स्क्वायर है ना ये 100, तो 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखें कितना पास्कल है, 20। कितना पास्कल है? 20। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 20, काटापीटी कर लीजिए। ये कितना आया? आया 2 PA 10। तो 20 पास्कल कितना आ गया आपका? 20 पास्कल किसके? 2 पास्कल। अब यही चीज अगर किलोग्राम की जगह पे ये ग्राम दिया होता, 10 ग्राम दिया होता, फिर वैल्यू कितनी चेंज हो जाती? आप ग्राम की जगह, आप किलोग्राम की जगह पे ग्राम रख देते तो 1000 हो जाता। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, इसे में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आया 2000 पास्कल। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट मास बिकम डबल, यूनिट ऑफ लेंथ इज हाफ, यूनिट ऑफ टाइम इज 1/4, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें हमको समझना क्या है कि न्यू सिस्टम में, देखिए ओल्ड सिस्टम में मान लीजिए मास है m1 और न्यू सिस्टम में है m2, इसमें लेंथ है L1, इसमें है L2, इसमें है T1, इसमें है T2। इतना समझ गए? ठीक, अब क्या कह रहा है, मास डबल है, तो m2 किसके इक्वल है? यह 2m1। ठीक है, फिर कह रहा है लेंथ इज हाफ, L2 किसके इक्वल है? हाफ L1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज 1/4, और T2 इक्वल 1/4 T1। यहां तक समझ गए? ठीक, अब कह रहा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, तो पहले पावर का हम, पावर की क्या लिखें? पावर के हम डायमेंशन लिखें। पावर की डायमेंशन m, पावर की डायमेंशन हम लिखेंगे ml स्क्वायर T-3। ये हो गई पावर की डायमेंशन। तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए n2। क्या चाहिए हमको? n2 चाहिए। आप आ जाएं, n1 u1 बराबर n2 u2। ओल्ड में n1 की जगह पे 1 लेंगे, कुछ दिया नहीं है ना, तो 1 लेंगे। u1 की जगह पे सुनो, तो ये बनेगा m1 बाई m2 मल्टीप्लाई L1 बाई L2 मल्टीप्लाई बाई T1 बाई T2। अब सब पे पावर कितना कितना, इस पे -3, इस पे 2। ठीक, अब सबकी हम वैल्यू रख देंगे, m1 बाई m2। देखो m2 की वैल्यू रख दो, m2 की वैल्यू रखोगे तो कितना मिलेगा? m2 की वैल्यू देखो, m2 की जगह पे m1 बाई 2m1। ठीक, इधर से आ जाओ, यहां से L1 निकालोगे तो आएगा 2L2। L1 की जगह पे हम रख दें 2L2 बाई L2। अब आप कहेंगे L1 काहे नहीं रखा, L2 काहे नहीं रखा, कुछ भी आप रख लें वैसे ही आएगा। ठीक है, यहां से देखो T1 इक्वल 4T2, T1 की जगह पे हम लिख दें 4T2 बाई T2 पावर -3। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना, कर लीजिए। m1 से कैंसिल हो गया, L2 से कैंसिल हो गया, T2 से कैंसिल हो गया। अब आ जाए 1/2, इसका देखा स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये कहाँ आएगा? ये आएगा नीचे,
ये आया नीचे, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्यों? क्योंकि इसमें पावर 3 -3 है, तो इसको नीचे कर दिया, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया 1/30, 1/32। मतलब क्या हुआ कि N1 1 है, तो इस पर लिख देते हैं वाट, इसको क्या लिख देते हैं, ओल्ड को लिख देते हैं वाट, और न्यू को लिख देते हैं वाट डैश। N2 की वैल्यू आई इतनी 1/32 वाट डैश, या वाट डैश इक्वल 32 वाट। अब मान लो इसी में आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिस्टम बड़ा है, कौन से यूनिट बिग है, तो आप कैसे बताएंगे कि नया वाला सिस्टम में जो वाट निकला है वो बिग है, या पुराने वाले सिस्टम में जो वाट था वो बिग है? बिग का मतलब यूनिट, ठीक है। तो आप देखें जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा वो यूनिट छोटी, तो यहाँ 32 है, इस वाट की न्यूमेरिकल वैल्यू मोर है, मतलब ये वाट लेस है, ये छोटा है, और ये क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। ट्रिक वाले से कैसे हम इसको करेंगे, तो इधर लिखे हम वाट, कौन सा, ओल्ड वाला। अब क्या करेंगे हम, वाट ओल्ड वाला कौन सा है, तो वाट को हम कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का क्यूब। अच्छा सुनो, अब नए सिस्टम में क्या है कि यहाँ 2 kg है, तो यहाँ 2 अगर करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2 kg, तो 2 kg से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, मल्टीप्लाई। आ जाओ, मीटर की जगह पे क्या कह रहा हाफ चाहिए, इसकी जगह पे हमने लिखा हाफ मीटर स्क्वायर, तो हाफ से अगर हमने ये किया तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब इधर आ जाए, सेकंड में कह रहा 1/4, तो ये आया 1/4 सेकंड का स्क्वायर क्यूब। तो अब चूंकि ये है ना, तो 4 से हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तब ये इक्वल होगा। अब देखो ये कट गया इससे, तो ये आया 1/32, और ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये सिस्टम हुआ न्यू वाला, तो न्यू वाले में हम क्या लिख दें, वाट डैश, और ओल्ड वाले में क्या लिख दें हम, वाट। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आया वाट डैश इक्वल 32 वाट, इतना आया था उसमें, ठीक। तो नए वाले सिस्टम और पुराने वाले सिस्टम में ये रिलेशन होगा, तो चाहे आप उससे कर लीजिए और चाहे इससे कर लीजिए। आइए इसका लास्ट देखते हैं, लास्ट सिस्टम। चलो, इसमें कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन SI unit is 128 kilogram per meter cube. In other system, unit of length 25 centimeter, mass 50 gram. Find the numerical value of density in new system. अब देखो क्या करेंगे हम, इधर हम क्या लिखते हैं, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, ठीक। अब क्या चाहिए, हमको चाहिए डेंसिटी, तो डेंसिटी हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 180 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन वो ये कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को 25 सेंटीमीटर एज ए यूनिट कंसीडर किया जाता है, 25 सेंटीमीटर को एज ए यूनिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और 50 ग्राम को एज ए यूनिट कंसीडर किया जाता है। अब देखो केजी की जगह पे क्या चाहिए हमको, 50 ग्राम चाहिए, तो पहले केजी को हम ग्राम में बदलें, ग्राम में बदला 1000, और हमने लिखा 50 ग्राम, तो अगर यहाँ 50 हमने एक्सेस किया तो डिवाइडेड बाई 50 होगा, मल्टीप्लाई बाई। देखो सुनो, अब यहाँ आप आ जाइए, मीटर, मीटर की जगह पे वो सेंटीमीटर कह रहा है, तो मीटर को पहले चेंज करिए सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, यहां तक ठीक। अब आगे आ जाए, 1 स्टेप और लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई, देखो इसको बाहर ले आओ, तो ये बना 100 100 और 100, ठीक। अब यहां हमको चाहिए क्या, 50 ग्राम वाला तो हो गया, यहां हमको चाहिए 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिख दीजिए सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहां कितना आपने एक्सेस किया, 25, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25 से कितने टाइम, 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है। ये इतना क्या हो गया, ये न्यू सिस्टम हो गया। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, सुनो, 25 2 जा 50, और ये बना 48, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये हो गया 100 और ये हो गया 4, ये 100 इससे कैंसिल हो गया, 4 चौक 16,
4 चौक 16 और 16 चौक को 64, ये बना आपका। आप इसको कर लीजिए, देखिए ये हो गया 4। आंसर कितना आया 4। यूनिट क्या लिखेंगे 50 ग्राम पर 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ओल्ड और न्यू सिस्टम का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। तो उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे, और इसको कई बार रिवाइज करके देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब आते हैं कुछ चीजों पे जो हमने आपके लिए समराइज करके रखा है, इसको आप याद कर लेंगे। क्यों कह रहे हैं याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें पूछी जाती हैं और पूछने पे हमको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को किसमें किसमें नापते हैं। देखिए लाइट ईयर है, ये भी लेंथ की यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है। पारसेक, ये पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि पारसेक किसको डिनोट करता है या किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आप बोलेंगे लेंथ। माइक्रोन, ये भी लेंथ को। एंगस्ट्रॉम, ये भी लेंथ को। फर्मी, ये भी लेंथ की यूनिट है। और एक्सरे, ये भी लेंथ की यूनिट है। अब आ जाए किलोग्राम में। मेट्रिक टन 1000 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये कितना केजी होता है पाउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको, ये नई चीज है, इसको देखिएगा। चंद्रशेखर लिमिट पूछता है, चंद्रशेखर लिमिट किसको डिनोट करता है, तो आप क्या बताएंगे ये मास को डिनोट करता है। कितना, अब क्या होता है 1.4 मास ऑफ द सन, ये इतना होता है। 2.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 30। ठीक, तो पूछता है इसमें 2 चीजें हैं, वो एक्सरे यूनिट, पारसेक यूनिट, ये क्या है, ये लेंथ को डिनोट करता है। और चंद्रशेखर लिमिट किसको डिनोट करता है, ये मास को डिनोट करता है। एरर की या परसेंटेज एरर की, दोनों की बात हम करेंगे कि एरर और परसेंटेज एरर, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आते हैं नीट और जेईई, और आपके यूपी बोर्ड में भी आते हैं। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं आपके डायमेंशन से, तो डायमेंशन का अब कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। अगर कई बार आप इसको आप रिवाइज करके देख लेंगे तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज की, खाली परसेंटेज नहीं, एरर और परसेंटेज एरर की। तो मोटा मोटा इसे समझ ले कि एरर और परसेंटेज एरर क्या है। तो पहले एरर की हम बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई रॉड है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आपने उसको मेजर किया, तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसको 10 से कम मेजर करें या तो 10 से मोर मेजर करें। हाई कितना, वो 10 सेंटीमीटर। तो कम मेजर करेंगे तब भी एरर आएगा और ज्यादा मेजर करेंगे तब भी एरर आएगा। तो उसी एरर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसको हम कहते क्या हैं, कभी एरर कहते हैं, कभी परसेंटेज एरर कहते हैं, या ये कितने टाइप का होता है, इसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।